Hello, my dear students. Welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरी सर आज क्लास 10th हिंदी काव्य के अंतर्गत चैप्टर है, पहला चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहला पाठ है जिसका शीर्षक है पद और जिसकी रचनाकार है सूरदास जी। सूरदास जी ने पदों की रचना की है और पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के 3 जो पद हैं उनको पढ़ाया था। चौथे पद की आज हम चौथे पांचवें यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। चौथे पद की आपको आज व्याख्या बताएंगे। चौथे पांचवें और छठे पद की व्याख्या हम आपको बताएंगे और इस व्याख्या के बताते वक्त आप लोग जो भी कठिन शब्द आते हैं, जो भी महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, उन शब्दों को आप अपने रफ कॉपी में या कहीं भी आप नोट कर लिया करें, जिससे जब भी आप इन पदों को दोबारा पढ़ें अपने मन से तो आपके समझ में ये अच्छे से आ सके, समझ सकें आप इन पदों का भावार्थ। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। चौथा जो पद है उसे पढ़ते हैं। चौथा पद कौन सा है, चलिए उसे पढ़कर देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण हैं वे माता यशोदा से कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत, आज न सोगो नंद दुहाई, रहने रहूंगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हूँ, मैं घर बैठे रहे हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं तय हूँ। यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण हैं वे माता यशोदा से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, वे उनके समक्ष निवेदन कर रहे हैं कि मुझे गाय चराने के लिए जाने दीजिए। तो इस पद में एक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा माता यशोदा के प्रति किया गया एक निवेदन है, जिसे आप देख लीजिए। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, पहले घुटनों के बल चलते हैं, फिर चलने लगते हैं, पैरों के बल खड़े होकर चलने लगते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो वे कहना शुरू करते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी गायों को चराऊंगा, मैं अब अपनी गायों को चराऊंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। प्रातः होते ही, सुबह होते ही मैं बलराम के साथ, बलदाऊ भैया के साथ, बल कहा गया है यहाँ, बल मीन्स होता है बलराम, बल मीन्स होता है बलराम। बलराम इनके बड़े भाई थे, उनके साथ जाने की जिद करते हैं। प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। हे माता, मैं तुम्हारे कहने में नहीं आऊँगा कि तुम मुझे बार बार छोटा कह करके, बहुत छोटा बना करके मुझे गाय चराने जाने से रोक देती हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा। मैं बड़ा हो गया हूँ और प्रातः होते ही, सुबह होते ही मैं अपने सब गायों को चराने के लिए जाऊँगा। ये बाल सुलभ चेष्टाएँ हैं, बच्चों की चेष्टाएँ हैं, क्योंकि जब कोई घर में कोई जानवर होता है, गाय होती है या फिर भैंस होती है, कोई भी जानवर होता है या कुत्ता होता है, पालतू कुत्ता होता है, उसे छोटे बच्चे खिलाने के लिए, उसे पुचकारने के लिए, उसे प्यार करने के लिए उसके पास जाते हैं और वे जो बछड़े होते हैं या गायें जो होती हैं वे उन्हें बहुत पसंद आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को भी ऐसी लालसा है कि वे अपनी गायों को, उनके बछड़ों को चराने के लिए वे वन को जाएं, लेकिन माता यशोदा उन्हें बहुत छोटा जान करके, नन्हा जान करके उन्हें बलराम के साथ गायों को चराने के लिए नहीं भेजती। तो एक निवेदन किया गया है यहाँ पर, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। नैको माने थोड़ा भी, नैको
न कहूँ मीन्स होता है थोड़ा भी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गायों के बीच में, ग्वाल बालों के संग गायों के बीच में मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता, मुझे कुछ भी डर नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुहाई रैन रहूँगे जाग। हे नंद बाबा, मैं नंद बाबा की कसम खाता हूँ, आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं, अन्यथा आप मुझे सुला देती हो और सुबह सुबह जो बलराम हैं वो सब गायों को चराने के लिए निकल जाते हैं और मैं यहीं कहीं रह जाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से विनती करते हैं, वे कहते हैं कि आज न सोओ नंद दुहाई रैन रहूँगे जागत, मैं रात भर जागता रहूँगा। रैन मीन्स होता है रात भर, मैं रात भर जागता रहूँगा। आज मैं नंद बाबा की कसम खाता हूँ, सौगंध खाता हूँ, मैं आज सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठे रही हूँ। ऐसी उलाहना देते हैं माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण कि सब जो ग्वाल बाल हैं वो गायों को चराने के लिए जाएंगे और हम घर में बैठे रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हो। माता यशोदा बहुत पुचकारती हैं, बहुत समझाती हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण नहीं मानते हैं। बाल सुलभ चेष्टा है, जिद करते हैं और जिद भी ऐसे करते हैं कि वो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी उसे माता यशोदा उन्हें समझाते हुए कहती हैं, सूर्य श्याम तुम सोई रहो। हे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्थात जो महाकवि सूरदास जी हैं, उनके भगवान श्री कृष्ण, तुम सो जाओ, तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ, मैं तुम्हें प्रातः काल जाने दूंगी, गायों को चराने के लिए जाने दूंगी, लेकिन अभी तुम क्या करो, सो जाओ। ऐसा माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण तुम सो जाओ, मैं तुम्हें प्रातः काल गाय चराने के लिए जाने दूंगी। अगला जो पद है उसे देख लेते हैं। मैया हो न चरे हो गाय डावडट न रिंगाई, इसे देख लेते हैं। मैया हो न चरे हो गाय सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाई गिराई जो न पत्याही पूछ बल दाऊ, अपनी सौम दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहलाई। ऐसा माता यशोदा कहती हैं, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। अब माता यशोदा बहुत ही क्रुद्ध हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं जब वे अपने बच्चे को, अपने बालक को, भगवान श्री कृष्ण को गायों को चराने के लिए यमुना किनारे भेजती हैं। तो एक वहाँ से जब थक करके भगवान श्री कृष्ण लौटते हैं, बहुत हाल बेहाल उनका हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो गायों को या जानवरों को चराने के लिए जाता है, उसमें से जो सबसे छोटा होता है उसे ही हम बार बार गायों से उसी से ही हम गायों को बार बार भिड़वाते हैं, उसी से बार बार गायों को हाँकने के लिए कहते हैं। जब किसी खेत में किसी जो गेहूँ या किसी प्रकार के जो फसल है उसमें अगर जानवर चला जाता है, तो हम अपने में से सबसे छोटे बच्चे को, जो छोटा होता है, उसे बार बार उसे घेरने के लिए कहते हैं। तो यही बात यहाँ पर आ गई है। मैया हो न चरे हो गाय, भगवान श्री कृष्ण शाम को आते हैं और माता यशोदा से कहते हैं, मैया अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊँगा, ऐसा वे मना कर देते हैं। मैया हो न चरे हो मीन्स होता है मैं, हो मीन्स क्या होता है मैया अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। सिगरे माने सभी, सिगरे मीन्स क्या होता है, सिगरे मीन्स होता है सभी, सिगरे मीन्स होता है सभी जो ग्वाल बाल हैं वे क्या करते हैं, मुझसे गायों को घिरवाते हैं, मुझे गायों को हाँकने के लिए कहते हैं। जब किसी खड़ी फसल में गायें चली जाती हैं तो मुझे बार बार घेर कर लाने के लिए कहते हैं। ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, मेरे पैर बहुत दर्द करते हैं, क्योंकि मुझे बार बार गायों को मेरे द्वारा घिरवाया जाता था। जो न पत्याही, पत्याई माने विश्वास, पत्याई माने विश्वास होता है, पत्याही
प्रत्यय माने विश्वास, प्रत्यय मीन्स क्या होता है, विश्वास होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माता यशोदा यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, पूछ बलदाऊं, आप बलदाऊ भैया से, बलराम भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौंप दिवाई, वे अपनी सौंप दिवाई, मैं आपकी कसम खाता हूँ, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप बलराम भैया से पूछ लीजिए। यह सुनी माई यशोदा ग्वाली ने गारी देत रिसाई, रिसाई माने, रिसाई मीन्स होता है बहुत ही गुस्सा होती हैं, क्योंकि उसके माता यशोदा का लाडला होता है, माता यशोदा के लाडले होते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो वे ऐसा कहते हैं। उसी समय माता यशोदा क्या करती हैं, सुनी माई यशोदा ग्वाली ने गाली देत रिसाई, और ग्वाल बालों को गाली देती हुई, उन्हें डांटती फटकारती हुई गुस्सा हो जाती हैं उन ग्वाल बालों से जो उनके लाडले बच्चे भगवान श्री कृष्ण से गायों को गिरवाते थे। मैं पटवत अपने लड़का को आवे मन बहलाई। अब जैसे गांव में जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो महिलाएं होती हैं या जो भी लोग होते हैं, वे अपने छोटे बच्चों को अगर भेजते हैं तो अगर उससे ज़्यादा काम करवा दो तो गुस्सा हो जाती है। उसी प्रकार से माता यशोदा उनके लाडले भगवान श्री कृष्ण से अधिक कार्य करवाने के कारण अन्य ग्वाल बालों पर बहुत क्रोधित होती हैं, गुस्सा हो जाती हैं। वे कहती हैं मैं पटवती अपने लड़का को, मैं अपने बच्चे को, मैं अपने लड़के को, मैं इस अपने लाडले को इसलिए आप लोगों के साथ भेजती हूँ कि वो मन जो बहलाए, मन उसका बहल जाए। यहाँ पर घर पर अकेला रहता है, इसलिए दुखी रहता है, और बाहर साथ ग्वाल बालों के साथ चले जाने से, गायों के साथ चले जाने से अपना मन बहला आए, मैं तो इसलिए भेजती हूँ। लेकिन तुम लोग क्या करते हो कि मेरे लाडले पुत्र से तुम लोग गायों को गिरवाते हो। ये बहुत गुस्सा हो जाती है माता यशोदा कि वे कहती हैं कि मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ कि मन बहला आए, लेकिन वहाँ पर सब लोगों द्वारा भगवान श्री कृष्ण से गायों को गिरवाया जाता है। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। वे माता यशोदा कहती हैं सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा जी कह रही हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं मेरे बहुत ही प्रिय हैं, मारत ताहि रिंगाई, मेरे बहुत प्रिय हैं जिसे तुम लोग क्या करते हो, उन्हें रिंगा रिंगा कर, रिंगाई में चला करके, रिंगाई में होता है चला करके, तुम लोग उसे चला करके, उसे दौड़ा दौड़ा कर, उसे बार बार गायों को गिरवाने के लिए कहते हो, जिससे मेरा जो पुत्र है, मेरा जो प्रिय पुत्र है, भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, मेरा जो प्रिय पुत्र है वह चल चल करके थक जाता है। तो यहाँ पर ये दो पंक्तियों के शब्दार्थ रहे, इन शब्दार्थों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये आप पंक्तियाँ पढ़िएगा, जहाँ जहाँ भी ये शब्द आते हैं उनके अर्थ जान लीजिएगा, और अर्थ के माध्यम से ही आपको ये भावार्थ समझ में आएगा। तो तीसरा जो पद है उसका भावार्थ हम देखते हैं। उसका भावार्थ क्या है? तीसरा पद है सखी नी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कबहूँ खोसत जोरी, और ना जानो कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधो राग की डोरी। यहाँ पर कहा गया है कि सखीरी मुरली लीजे चोरी। यहाँ पर जो ब्रजबालाएँ हैं, जो गोपियाँ हैं, वे उनकी मुरली से बहुत परेशान हो जाती हैं। मुरली से परेशान इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण अपने बहुत ही नज़दीक, बहुत ही पास, अपने सदा पास में रखते हैं और उससे बहुत स्नेह करते हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन गोपियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुराने की बात गोपियाँ कर रही हैं प्रस्तुत पद में। तो देखते हैं क्या कहती हैं। सखी री मुरली लीजे चोरी, हे सखी, हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की मुरली को, बांसुरी को क्या करिए, इसे चुरा लीजिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी,
जिसने जिस बांसुरी ने क्या किया है, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस में, उस बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, तभी भगवान श्री कृष्ण उससे इतना स्नेह करते हैं। हम लोगों से स्नेह नहीं करते हैं। प्रीति सबन की तोरी, तोरी माने तोड़ दिया है। तोरी मीन्स होता है तोड़ देना। तोड़ी माने तोड़ देना। हम लोगों का जो स्नेह है, हम लोगों का जो प्रेम है, हमारे लिए उनका प्रेम नहीं है। उनका तो प्रेम बस अपनी बांसुरी के लिए है। तो ऐसा करो कि इस बांसुरी को ही चुरा लो। बांसुरी को ही चुरा लोगे तो किससे स्नेह करेंगे, ऐसा गोपियां कहती हैं। सब प्रीति सबन की तोरी, हम सबके प्रेम को इस बांसुरी ने ही तोड़ दिया है। अगली पंक्तियां हैं, छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू चोरी। एक क्षण के लिए, छिन माने छिन एक है, छिन एक माने एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए वे एक क्षण के लिए भी अपनी बांसुरी को अपने से अलग नहीं करते हैं। एक क्षण भी घर भीतर निशिबासर, घर के भीतर जाते हैं तो भी उसको लिए रहते हैं। निश माने रात में, बासर माने दिन में, धरत न कबहू छोरी, कभी अपने से उसको अलग नहीं करते हैं। ना जानो कछु मेल मोहनी, पता नहीं इसने कौन सा जादू कर दिया है, कैसा भगवान श्री कृष्ण का मन मोह लिया है। कबहू कर कबहू अधरानी, कभी अपने हाथ में लिए रहते हैं, कबहू अधरानी, कभी अपने होठों पे रख लेते हैं। कबहू कटी माने कमर होता है, कटी माने कमर, कटी मीन्स होता है कमर। कभी वे अपने कमर में खोस लेते हैं, जैसे लोग यहाँ कमर में ऐसे करके ऐसे खोस लेते हैं, उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि कभी वे अपने होठों पे रख लेते हैं, कभी हाथ में ले लेते हैं, कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। खोसत जोरी, कभी अपने कमर से सटा करके वो खोस लेते हैं। ना जानो कछ मेल मोहनी, राखे अंग अंग गोरी, पता नहीं इस बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को क्या कर दिया है, कौन सा जादू कर दिया है, कौन सा जादू इस पर भगवान श्री कृष्ण पर डाल दिया है। राखे अंग अंग गोरी, और भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने स्वजनों को अर्थात गोपियों को भी भूल गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधो राग की डोरी। सूरदास जी के प्रभु भगवान श्री कृष्ण को जिसने क्या किया है, अपने प्रेम की डोर में बांध लिया है। इस बांसुरी ने अपने प्रेम के डोर में बांध लिया है। बांधो राग की डोरी, राग मीन्स होता है प्रेम, राग मीन्स होता है प्रेम। अपने प्रेम में, अपने राग में इस बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इन 3 पदों का भावार्थ बताना था, और इन 3 पदों का भावार्थ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इन शब्दार्थों के माध्यम से आप इसको, इन पदों के भावार्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगले वीडियो में इसके जो शेष पद हैं उनका भावार्थ बताने का प्रयास करेंगे। आप जब भी वीडियो चल रहा हो उस समय आप अपनी पुस्तक खोल कर रखिए, और जो भी बताया जाता है, जिन शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं, उनको उसी समय आप अपनी बुक में पेंसिल से लिख लिया करें, जिससे कभी भी आप इसका भावार्थ समझने का प्रयास करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेष पदों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।